हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीसी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्वाड्रेचर के बारे में और उसमें हमने ट्रेपेजॉइड के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका ट्रेपेजॉइडल क्या होता है और जिसको हम बोलते हैं समलंबी, और उसका हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया था, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था आपका इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट टू x नॉट प्लस nh ऑफ y dx दैट इज इक्वल टू h बाई 2 या फिर h इंटू 1/2 ऑफ y नॉट प्लस yn इंटू y1 प्लस y2 एंड सो ऑन विद yn माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करना सीख लिया था। इसके बाद अपन आज नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे आज हमारे सिम्पसन्स 1/3 रूल की। तो देखिए क्या है ये, हम बात करते हैं सिम्पसन्स 1/3 लॉ, यानी कि इसको कहते हैं सिम्पसन का 1/3 नियम। सिम्पसन का 1/3 नियम, 1/3 नियम। देखिए इंपॉर्टेंट है, जेएनयू के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो देखिए इसके स्टेटमेंट की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट इसका कहता है लिमिट x नॉट टू x नॉट प्लस nh ऑफ y dx दैट इज इक्वल्स टू h बाई 3 इंटू y नॉट प्लस yn इंटू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी प्लस इंटू 4 ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड सो ऑन विद yn माइनस 1, y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड सो ऑन विद yn माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन विद प्लस yn माइनस 2। ये इसका स्टेटमेंट है। हमने इस फॉर्मूले को डेराइव करके लेके आना है। क्लियर? कोई नहीं, ले आएंगे, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जब हमने ट्रेपेजॉइडल के लिए काम किया था उससे पहले हमने एक इंटीग्रेशन ली थी। हमने इंटीग्रेशन लिया था एक x नॉट टू x नॉट प्लस nh के लिए, है ना, जो कि हुआ करता था आपका i बराबर x नॉट टू x नॉट प्लस nh या फिर y dx दैट इज इक्वल टू, और इसको i हमने सॉल्व कर लिया था। i के लिए हमने सॉल्व कर लिया था एक फॉर्मूला, जिसको इंटीग्रेट कर यहाँ पर हमने एक न्यूटन्स ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी लगाया था। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे h और एक h के साथ में गुणा में बहुत सी h और n के टर्म में हमारे पास एक इक्वेशन मिली थी, आई थिंक n इंटू वाई नॉट प्लस ये मिला था आपका n स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल स्क्वायर बाई नॉट, सही है, n बाई 2 इंटू n स्क्वायर बाई 2 n स्क्वायर बाई 2 ऑफ डेल y नॉट प्लस एक था हमारे पास नेक्स्ट टर्म n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ y नॉट एंड सो ऑन। क्लियर? हमारे पास एक ऐसी कुछ इक्वेशन निकल कर आई थी जिसको हमने इंटीग्रेट कर दिया था, तब की बात करें। क्लियर? इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि आपके i के बराबर बोलो या फिर इस इंटीग्रेशन के बराबर बोलो, बात एक ही। क्लियर ना? अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ? n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। मैं n की जगह तो 2 पुट कर लेता हूँ, और 2 पुट करने के बाद इसके जो थर्ड ऑर्डर की पावर्स हैं वो और उसके बाद की हायर ऑर्डर्स को मैं क्या कर लेता हूँ, नेगलेक्ट मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक काम कर लेता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 2 एंड नेगलेक्ट थर्ड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स। क्लियर? हम थर्ड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बाद आने वाली सभी जो फोर्थ पावर 5 पावर या जो भी आपकी nth पावर तक की जो भी वैल्यूज हैं ऑर्डर की,
उनको हम क्या करें, नेग्लेक्टेबल मानकर छोड़ रहे हैं किसकी, डेल की। तो देखिए इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा जाएगा एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस 2h तक के, आई हमारा जाएगा एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 2h तक, एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस 2h ऑफ वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू h हमारे पास बाहर पड़ा है, n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, दैट इज 2y नॉट प्लस n की जगह हमने वही 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4/2 करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और पड़ा है डेल y नॉट, क्लियर। प्लस हमने यहाँ पुट कर दिया, अच्छा इसके साथ अपॉन में फैक्टोरियल 2 हुआ करता था, इसके बाद फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन हुआ करते थे। तो यहाँ हमने पुट किया n की जगह 2, तो 2 का क्यूब दैट इज 8/3 माइनस यहाँ पुट किया हमने n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4/2 करेंगे तो हमारे पास 2 ही मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ मिलने वाला है हमें 8/3 माइनस 2, और ये जो बट्टे का फैक्टोरियल है मैं इसके साथ लिख देता हूँ, बाय फैक्टोरियल 2 मतलब ये फैक्टोरियल 2 लिखो या 2 लिखो एक ही बात है, और इसके साथ पड़ा है हमारे पास डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट, डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन, इसके बाद की जो भी आपकी हायर टर्म्स आएगी उसकी बात कर रखिए। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बराबर h पड़ा है हमारे पास ना, 2y नॉट तो हमारे पास पड़ा है प्लस 2 इंटू इसको आप ओपन कर दीजिए, डेल y नॉट का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y नॉट, क्लियर। प्लस यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना मिलेगा देखिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 दैट इज 2/3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/3 आ जाएगा, क्लियर। ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1/3 ऑफ डेल स्क्वायर वाई नॉट, और डेल स्क्वायर वाई को अपन डेल इंटू डेल वाई नॉट लिख देंगे, यहाँ पर मैं एक डेल वाई नॉट का फॉर्मूला लगा दूंगा जिसको मैं y1 माइनस वाई नॉट लिख दूंगा, क्लियर। ये आ जाएगा ना, इसको ओपन कर लेते, देखिए h बाहर पड़ा, ये हो जाएगा 2y नॉट प्लस इसको 2 को अंदर मल्टीपल करें 2y1 माइनस 2y नॉट, तो ये 2y नॉट से 2y नॉट हो जाएगा हमारा कैंसिल, प्लस 1/3 बाहर पड़ा रहने दीजिए, और यहाँ पर इस डेल को अंदर भेजूंगा तो एक तो आएगा डेल y1 दैट मीन्स y2 माइनस y1 माइनस डेल y नॉट दैट मीन्स y1 माइनस y नॉट दैट मीन्स माइनस y1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2y1 प्लस का आ जाएगा y नॉट, क्लियर। ये आ जाएगा ना, हम क्या कर रहे हैं 3 को पूरे का एलसीएम ले लेते हैं और इसके साथ h के साथ बाहर लिख लेते हैं, तो ये हमने 3 को एलसीएम ले लिया और बाहर कर लिया, तो ये हमारा 3 इसके साथ चला जाएगा, तो एक तो ये यहाँ पर बना देगा 6y, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या पड़ा है, प्लस का पड़ा है y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट, क्लियर। ये चीज हमारे पास पड़ी, तो देखिए क्या निकल कर आएगा, एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ आएगा हमारे पास h/3 ऑफ, देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 4/1, एक तो देगा y नॉट, तो जो भी टर्म बचा है लिख लेते हैं, y नॉट के बाद में 1 का टर्म लिख देते, 6y में से 2y गए तो प्लस का जाएगा 4y1 और प्लस का जाएगा y2, प्लस का जाएगा हमारे पास y2, ये चला है हमारा x नॉट से x नॉट प्लस 2h के लिए, क्लियर, ऑफ y dx, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब अपन n की जगह फिर से क्या पुट कर देते हैं, 4 पुट कर देते हैं, जब 3 पुट आपने n की जगह 2 पुट किया है तो आपने नेगलेक्ट थर्ड उसके बाद आने वाली मतलब थर्ड ऑर्डर और उसके बाद की यानी हायर ऑर्डर को, तो n की जगह आप 4 पुट करेंगे तो एक तो फिफ्थ ऑर्डर वाली को और उससे हायर ऑर्डर वाली को अपन नेगलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए अच्छा एक चीज है, हम n की जगह 2 4 6 ऐसा कुछ पुट कर रहे हैं, तो हमारा जो x नॉट प्लस nh बन रहा है, इसको हम ले जा रहे हैं x नॉट से पहले ले गया x नॉट प्लस 2h, फिर हम ले देंगे x नॉट प्लस 2h से
एक्स नॉट प्लस 4h, एक्स नॉट प्लस 4h से 6h, ऐसे करते हम ले जाएंगे इसको एक्स नॉट प्लस n माइनस 2 इंटू एच से हमारा चला जाएगा एक्स नॉट प्लस n स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ n की जगह 4। ना देखिए हम क्या पुट कर देते हैं, n की जगह 4 पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगी इक्वेशन, now put n is equal to 4. Now put n is equal to 4 in equation फर्स्ट जो हमने मिटा दी, एक्चुअली इक्वेशन फर्स्ट हमने उसको नाम दिया था, इसको अपन सेकंड कर देते हैं। क्लियर, मैंने इसको मिटा दी, कोई नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि now put n is equal to 4 in equation first and neglect fifth and higher terms, higher order terms। देन तो देखिए क्या मिलेगा, हमारा रिजल्ट मिलेगा, हमने रखा 4 तो जाएगा x नॉट प्लस 4h। कहां से, x नॉट प्लस 2h से जाएगा, क्योंकि x नॉट से हम ले गए थे, x नॉट से ले गए x नॉट प्लस 2h, नेक्स्ट जाएगा x नॉट 2h से 4h, 4h से 6h, ऐसे ही तो जाएगा ना, ऑफ y dx। देखिए हमने यहाँ पर इरेज कर लिया, मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ। ये था h इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई 2 ऑफ डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाई 3 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 ऑफ डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस एन सो ये था। तो देखिए हम पुट कर देते हैं। तो हमने पुट कर दिया, एक तो पड़ा है h बाहर की ओर, तो देखिए क्या मिलेगा, ये आएगा हमारे पास n की जगह रखा हमने 4 ऑफ वाई नॉट प्लस n की जगह 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 करेंगे तो आएगा 8 ऑफ डेल वाई नॉट प्लस, वापिस यहीं पर हमने पुट किया है बाय फैक्टोरियल 2 भी है, यहाँ पर हमने n की जगह पुट किया है कितना 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 3 माइनस n की जगह 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 करेंगे तो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, मेरे पास पड़ा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है इनटू डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट एंड प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद की भी टर्म आएगी कहां तक, हमने कहां तक आपने नेगलेक्ट किया है, थर्ड तक। तो इसके बाद की भी 2 वैल्यू और आएगी हमारे पास, थर्ड और फोर्थ की भी आएगी, फिफ्थ से अगर हमने 0 किया, यहाँ पे इसके बाद में जस्ट थर्ड ऑर्डर आएगी ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, थर्ड ऑर्डर को 0 कर दिया, उसके बाद वाली को 0 कर दिया। अब इसके बाद की 2 वैल्यू और आएगी, तो डेल 3 के लिए और एक डेल 4 के लिए, ठीक। इसके बाद की 2 टर्म और आएगी और उनके लिए ये काम करेगा आगे से आगे। तो देखिए हम इतना नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये पड़ा है। अब देखिए इसको देखकर अपन ऐसा कुछ बना सकते हैं, तो देखिए कैसे बनेगी। अब मैं ये मिटा देता हूं, तो देखिए कितना मिलेगा, बराबर h पड़ा है बाहर की ओर इनटू में, देखिए ये कितना देगा, h बाई 3 है तो हम भी, तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, यह आ जाएगा x नॉट प्लस 4h x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h ऑफ y dx दैट इज इक्वल टू, इसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे तो लिख रहा हूं, तो यह आ जाएगा h बाई 3 इंटू, जैसे कि हमने काम किया था n बराबर 2 के लिए, तो लास्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ काम किया हमने 4 के लिए, तो लास्ट वैल्यू क्या आ जाती है 4 के, लास्ट वैल्यू 4 का आना चाहिए, तो फिर शुरुआत कहां से करेंगे, और टर्म है कितनी 3 टर्म्स है, तो 2 3 एंड 4, तो फर्स्ट टर्म फिर से किसका, देखिए इस टर्म में आना चाहिए। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ y प्लस 4y प्लस y, क्लियर। पहले तो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्लियर। अब देखिए शुरुआत कहां से, जब आपने n इज इक्वल टू 2 रखा तो आपका 2 पर ही खत्म हो रहा है, तो 4 रखा तो 4 पर खत्म कर दिया, और कंटिन्यू चल रहा है 0 1 एंड 2, तो कंटिन्यू चल रही है, इसको भी 0 0 क्या कंटिन्यू कैसे चलेगा, यहाँ कितना रखूं 2, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4, क्या। और इसी तरह से अगले की बात करेंगे, तो अगर वो 6 पर खत्म होगा n बराबर 6 के लिए, तो शुरुआत कहां से होगी 4 से, 4 5 6, क्लियर। ऐसे कंटिन्यू ऐसे आगे से आगे वो चलता रहेगा। तो देखिए मैं अनंत टर्म के लिए काम कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा,
तो इसी प्रकार हम काम कर लेते हैं इसके nth ऑर्डर के लिए। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं इसी प्रकार या फिर एज वेल एज, यानी कि इसी प्रकार मैं यहाँ से लिख दूंगा। हमारी लिमिट जाएगी x नॉट प्लस, देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे जाएगा। तो x नॉट ऑफ n माइनस 2 इंटू h से जाएगा आपका x नॉट प्लस एन एच की तरफ ऑफ वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एच बाई 3। हम देखिए पहले हमने 2 रखा था, फिर हमने 4 रखा, तो 4 पर खत्म हुआ, तो इस बार हमने कितना रख दिया n, तो खत्म भी कहाँ करेंगे, n पर ही खत्म करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले इस फॉर्मेट में लिख दो, जैसे कि y प्लस 4y प्लस y लिख दिया। कितना रखा n, तो ये कर दिया n पर खत्म। इससे एक कम तो ये n माइनस 1, इससे 2 कम तो ये आ जाएगा n माइनस 2। क्लियर, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए इसको मैं हमने इक्वेशंस नाम दिए हैं, 2 तक हमने दे दिया था, इसको मैं बोल देता हूँ 3 और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 2 to 4। क्लियर, नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 2 to 4, 2 से लगाकर 4 तक की सभी समीकरणों का हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x नॉट से x नॉट प्लस 2h, 2h से 4h, 4h से 6h डॉट 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 n माइनस 2 इंटू h से nh, और उन सबको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं x नॉट टू x नॉट प्लस nh। क्लियर, इंटीग्रेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ y dx दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट आया था हमारे पास h/3, तो h/3 सब में कॉमन आएगा, तो हमने पूरे कॉमन ले लिया। फर्स्ट वाले का आंसर आया था हमारे पास y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2। क्लियर, इसके बाद का आंसर आया हमारे पास कितना, देखिए ये आया है, इसके बाद का आंसर ये रहा इतना, h/3 तो हमने कॉमन ले लिया, तो y2 प्लस 4y3 प्लस y4। इसके बाद में क्या आएगा, y4 की टर्म में आएगा ना, यहाँ y6 आएगा, y5 आएगा, y4 आएगा, तो y4 प्लस 4y5 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म की बात करें तो प्लस yn माइनस 2 प्लस 4 ऑफ yn माइनस 1 प्लस yn। क्लियर, तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक तो खुद y, देखिए टर्म का रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, 4y1 आ रहा है, 4y1 आ रहा है, y2 दो बार आ रहा है, वापस 4y3 आ रहा है, y4 दो बार आ रहा है। क्लियर, ऐसे करके मतलब जो, और फिर वापस 4y5 आ रहा है, देखिए y1 4 टाइम्स आ रहा है, y3 4 टाइम्स आ रहा है, y5 4 टाइम्स आ रहा है, yn माइनस 1 4 टाइम्स आ रहा है। तो जो ओड टर्म्स हैं 1 3 5 उनके साथ 4 कॉमन लेके लिख देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, y2 प्लस y2 2y2, y4 प्लस y4 कितना आ जाएगा 2y4, y6 प्लस y6 2y6, ऐसे y इसके आगे वाला क्या आएगा yn माइनस 2, तो yn माइनस 2 प्लस yn माइनस 2 और yn माइनस 2 और y नॉट और yn, ये आपका सिंगल टर्म बच जाएगा। तो कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ h/3 इंटू, देखिए क्या, एक तो ये और ये तो बच जाएगा सिंगल टर्म, तो y नॉट प्लस yn बच जाएगा। क्लियर, प्लस जो इवन टर्म्स हैं, सॉरी ओड टर्म्स हैं, विषम वाली 1 3 5 उन सब के साथ क्या क्या पड़ा 4, तो 4 आ रहा है कॉमन, तो बच जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस एंड सो ऑन विद yn माइनस 1 तक, ये चला गया yn माइनस 1 तक। अब यहाँ पर देखिए y2 प्लस y2 2y2 2y4 2y6 ऐसे 2yn माइनस 2 तक आएगा, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लेते, तो y2 यहाँ देगा y2 y4 y6 एंड सो ऑन विद yn माइनस 2। और ये जो लॉ है यही आपका कहलाता है सिम्पसन्स 1/3 लॉ। क्लियर, इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूं आपको। ये चल रहा है x नॉट प्लस एन एच से
एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एस तक ऑफ वाई डी एक्स। ना हमें पता है कि हम एक्स नॉट को x1 लिखते हैं, है ना। यदि मैं इस इक्वेशन में काम कर लेता हूँ, ये तो है ही हमारे पास इक्वेशन 5 हमारे पास पड़ी है। मैं थोड़ा सा, हमारा वैसे यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, पर इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करता है ये, तो हम भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसको लिख देंगे। देखिए क्या है, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि एक्स नॉट को हमने इनिशियली x1 लिखा था, एक्स नॉट प्लस एच को, सॉरी एक्स नॉट तो एक्स नॉट है ही है हमारे पास, एक्स नॉट तो एक्स नॉट है ही है, एक्स नॉट प्लस एच को आप x1 कहते हो, एक्स नॉट प्लस 2h को आप x2 कहते हो, ऐसे करके एक्स नॉट प्लस एन एच को हम xn कहते। तो हमें क्या मिलेगा, देन बाय इक्वेशन 5। तो हमारे पास इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, देखिए एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच, और प्लस एन एच को हम कहते हैं xn, क्लियर, ऑफ वाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू h बाई 3 ऑफ वाई नॉट प्लस वाई एन, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 4 ऑफ y1 plus y3 plus and so on with yn minus 1 plus twice of y2 plus y4 plus y6 and so on with yn minus 2। क्या या और क्या सकते हैं, और हम क्या सकते हैं, हमने x नॉट को a लिखा था और x नॉट प्लस एन एच यानी कि xn को हमने b भी लिखा था, यानी कि a to b ऑफ y dx की बात करें तो वो भी यही आएगा, x by 3 ऑफ y नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 ऑफ y1 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन विद yn माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4 प्लस एंड सो ऑन विद yn माइनस 2। क्लियर, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, और ये जो इक्वेशन है वो फुल एंड फाइनल हमारे पास क्या है, यही हमारे पास सिम्पसन का 1/3 लॉ है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, थोड़ा लास्ट लाइन है वो देख लेते हैं, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। यानी कि हम क्या सकते हैं यहाँ से, यानी कि सिंस a to b लिमिट a to b ऑफ y dx लिमिट a to b ऑफ y dx दैट इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा हमारे पास h by 3 इंटू y नॉट एंड yn। ये क्या है, ये क्या है आपके फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर का सम है ना, then that is sum of first and last order clear, plus 4 into क्या है, y1 y3 y5 ये सब क्या है, odd टर्म्स है, तो ये आ जाएगा हमारे पास sum of all odd orders, sum of all odd orders। इसके बाद क्या आएगा, प्लस 2 इंटू y2 y4 y6 ये सब क्या है, सब इवन टर्म्स है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल इवन ऑर्डर्स, और यही है हमारा सिम्पसन का 1/3 लॉ। तो ये इसको हम लास्ट टाइम लिख देंगे, एंड इट इज सेड टू बी Simpson's 1/3 law। It is said to be Simpson's 1/3 law। इसको ही हम क्या कहते हैं, सिम्पसन का 1/3 लॉ या सिम्पसन का 1/3 नियम कहते हैं। जेएनयू के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया सवाल है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो जो हमारे पास सिम्पसन का 1/3 लॉ था वो मैंने आपको समझाया, और आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।